टेम्पू वाला नहीं है तो एलेंस करेला मुखिया के तावा से मारबे या बरनी करेला मुखिया के तावा से मारबे या बरनी करेला मुखिया के तावा से मारबे या बरनी से आ बेटी के सेनुर देबै अब की करबै आबे बेटी चलौना कॉल जोरेला मुखिया हमरा जरा संसन गाड़ी दही ताकि हुआ सुन पर ठार हुए नहीं आते हमरा मुतहरी में हां बस एकदम जे बोले जे बेटिया चलना आते एकदम गाड़ी दही ये बोले तहु और गाड़ी हलाट में तब न हुआ आवाज देते एगो वोट नहीं देबै बेटी चलौना मुखिया के नहीं करबै एक नाम एगो मर्दवा एलेंस करे ते कुल के टेम्पू फोड़ देबै शौचालय के नहीं व्यवस्था चावल खेत में झाड़ा फिरे जाय छै बावन लाठी लेके मारे लेटरिन भी नहीं दिया है इस गांव में जे लाठी लेके बावन मारे दोगे अभी तक झाड़ा फिरबेगा ऐसे करके फोटो खिंचा कर ले गया है सर अभी तक कुछ नहीं दिया है झाड़ा ऐसे करके खिंचा गया के चला गया वहाँ लेटरिन मिल गया यहाँ कुछ मिल नहीं पैखाना करने 100 रुपया रोज दे 100 रुपया में 5 गो बच्चा के खियाबे की पैखाना बनेबे जमीन रहते तब न पैखाना बनेबे छेबे नहीं करे कहां बनेबे हमर रोड पर छिए घर बने ओ मुखिया निर्वंशा के कहलिए बना दे या रूपा देतो तो दे देबो उठा के कल के हम बेटी के बहू के सेनुर बेचिए कहां से बनेबे से बेटी चढ़ावना मुखिया कहल कर एक नंबर जब हमरा पावर रहते तब न बनेबे पैखाना 100 रुपया दे 105 गो बच्चा के खियाबे कि हम पैखाना बनेबे एकदम सही बात बोल जहां 200 रुपया के रोजे तहां 100 रुपया बना दे ओ रुपया नहीं दे नरेगा वाला काम कॉल जोरेला मुखिया जी कहै छै गरीब का काम तैयार ले आखिरी मुखिया जी कहै छै जे भैया के जीतबो आ भैया के जीता दे तो माय के साय हो जाए बेटी के साय हो जाए बेटी चदौना ना गाड़ी दे तब ना कॉल जोरेला बेटी चदना आवे है कॉल जोरेला जखरी गाय मुखिया के तब हमे जेबे कॉल जोरे त कते हमे तोरा ताकबे नहीं करब दूर के नहीं ताकत चिन्हबे नहीं करे छी निर्वंशा के चिन्ह निरंतर संघर्ष ग्राम पंचायत राज में निर्वाचित क्षेत्र संचार मुखिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। हमारा देश 75 साल पहले आज़ाद हो चुका है और जब भी हम वैसा कुछ मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। देश प्रेम जो है हमारे अंदर कौंधने लगता है। पंचायती चुनाव का माहौल है और कहीं भी आप चले जाइएगा तो कहीं रिक्शा पे, कहीं टेम्पू पे, कहीं ठेले पे किसी न किसी मुखिया का प्रचार हो रहा होता है, किसी न किसी पंचायत समिति सरपंच का प्रचार चल रहा होता है। पर जब आप ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तब वहाँ जो है आपको विकास जो है वो शून्य नज़र आता है। क्यों शून्य नज़र आता है? मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा इधर दिखाइए कि किस तरह का पूरा माहौल है ना। मैं यहाँ से एक दिन गुजर रहा था तो मेरी नज़र इस बस्ती पे पड़ी, यहाँ रहने वाले लोगों पे पड़ी और जिस तरह का जनजीवन ये लोग बिता रहे हैं कई सालों से, वो स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लोकल लोग हैं, इनसे मैं बातें करूँगा कि किस तरह का आखिर माहौल है और क्यों ऐसा है। क्या नाम है दादा आपका? विनोद जी, कौन मुखिया हैं आपके? कौन सा पंचायत है, कौन गांव है, कौन टोला है, बताइए। अशोक मुखिया है। अशोक मुखिया है। टोला कौन है आपका? मानोपुर जी सर। मानोपुर मुसहरी जी। तो मुसहरी यहाँ का क्यों नाम है? मतलब यहाँ आप लोग रहते हैं इसीलिए? जी सर। जी सर। देखिए, जातिवाद जो है ना बिहार के लोगों के अंदर भरा पड़ा है, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुखिया जी यहाँ आते हैं कभी? कभी नहीं आते हैं। जीत के गए कभी नहीं आते हैं। कुछ आवास योजना, 7 निश्चय योजना, किसी तरह का योजना का कोई लाभ मिला है आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला जी नहीं। देखिए पानी डूबा हुआ है कितना एकदम, सारे आदमी निकल करके बाहर में। एक सेकंड आइए ना आप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ही के लिए आए हैं। क्या समस्या क्या है? समस्या थे जे पानी में डूबल छिए, न खाए के उपाय छै, न हमरा रहे के उपाय छै। घर दुआर सब देखियो पानी में कत्ता छै से कोई यहाँ देखा के कह गेलै, सबके कह गेलै, कल के हमरा दहर वाला पानी तो देबा, ई पानी में नहीं देबा, रोड पर घर बना के छिए। कल के पन्नी देबा, पन्नी नहीं देलकै, कोई ने साथ देलकै। हम वार्ड बुझबै न मुखिया बुझबै
जेबै। हाँ हाँ। आय अब वोट मांगने आएगा इस बार सो। वोट मांगे अयतै तो बरनी से मारबै ओकरा मुखिया के। हाँ बरनी से मारबै, खबर करबै। 5 साल में सर आइए आगे आइए आगे आइए। 5 साल में आज तक चिन्हबो नहीं करे छे जे कोन मुखिया छे, कोन केहन छे से। हाँ 5 साल में कोई नहीं जीत के गेले, ओइ दिन से देखइयो नहीं दे देलके नहीं जे कैसन है मुखिया। हमरा टोला के लोग के बहुत नहीं चिन्हे छे। अच्छा एक बात बताइए, जब हम आपके समाज में आ रहे थे तो हम यहाँ भी पहले 1-2 बार आए हैं, हमको दोनों तरफ खाली झोपड़ी झोपड़ी दिखता है। तो आप ये बताइए कि आवास योजना इस सब तरह का योजना कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं सर। काहे नहीं मिला? कहे नहीं मिला, मुखिया के घाटी हुआ अपन मिला, अपन दब के खा गया मुंह मिला के। नरेगा में खट्टा से रुपया नहीं मिला, गोर कट गया हमको बेटा के, अपन रुपया हम लगाया आय और उठा के खा गया बांट के। वोटर कार्ड है आपका? हाँ वोटर कार्ड है ना, तो की सब आदमी वोटर कार्ड होगा? सबके है। सब आदमी वोट देते होंगे? हाँ सब आदमी वोट देते हैं। इस बार कोई मुखिया आया है वोट मांगने के लिए? वोट मांगने का तो आता है कितने मुखिया कॉल जोड़ने के लिए। बहुत। हाँ इस बार वोट देना है? वोट देवे यह सर पर हम पानी में छिया, वोट बंद करबे। क्या बोल रहे हैं दादा? वोट इस बार अगर टोटल बंद कर देंगे अपने आप सारा निदान निकल जाएगा। सारा निदान निकल जाएगा। क्या लगता है ये जो सड़क की स्थिति है, ये जो रहन सहन है, ये विगत कितने सालों से आप लोग ऐसे रह रहे हैं? ऐसे तो 4-5 साल से रह रहे हैं। 4-5 साल से रह रहे हैं। हाँ। स्थिति ऐसे ही दयनीय है। ऐसे है। कोई जनप्रतिनिधि देखने वाले नहीं? कोई देखने वाले नहीं। नहीं। तो इस बार वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? हाँ वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालन सदा। ललन सदा जी। और भी यहाँ ढेर सारे लोग हैं। दादा कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ ठीक है। क्या माहौल है, क्या लगता है? माहौल तो कैसा है, ऐसे अभी तक मुखिया को हम नहीं चिन्हे हैं। मुखिया को नहीं चिन्हे आप? नहीं अभी तक नहीं चिन्हे हैं। जो 5 साल बीत गया अभी तक मुखिया को नहीं चिन्हे हैं। बताइए। सारे देखिए कैसे खोपड़ी बनाई के रहा है, लिया में पानी है जी, पानी में है। अब मान के चलो कि से वो मुखिया का हमें जनता 5 साल बनाई दिया, घूर के नहीं भी आया है, घूर के भी नहीं है। अब ये हमें गरीब आदमी मरेगा कि बचेगा? कौन है मुखिया जी आपके? मुखिया अशोक ठाकुर। अच्छा। देखिए जो माहौल है, मैं यही बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि देखिए आप अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं, आप अगर किन्हीं लोगों के बीच जाते हैं, उनका प्यार स्नेह और वोट लेकर चले जाते हैं, सत्ता पा लेते हैं, तो आपकी एक जवाबदेही भी बनती है उन तमाम लोगों के प्रति कि आपको उन लोगों के प्रति काम करना पड़ता है, उनके साथ समाज में खड़े रहना पड़ता है। और जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो 7 निश्चय योजनाएं हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हो, सभी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच पहुंचना पड़ता है। देखिए फिर कुछ कह रही हैं, बोलिए क्या कह रही हैं? 50 लाख 1 लाख में बेच ले छे, आ सब जनता कहे छे हमरे छे मुखिया। अच्छा। सबसे वोट ले ले छे, सबसे वोट ले लेते हैं। तब थोड़ा उधर दिखाइए पानी का जो माहौल, ये बता रहे थे हमको कि पानी देखिए उस तरफ उधर से आगे से दिखाते हैं, और थोड़ा पीछे भीड़ का माहौल भी दिखाइए, क्योंकि जब आप कैमरा और माइक लेकर आते हैं ना तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मैं चाहता हूं कि उनके उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूं और कुछ ऐसा करके जाऊं इनके बीच से कि कल के डेट में इनको कोई ना कोई राहत का कार्य हो इनके साथ। देखिए किस तरह का माहौल है इधर। मैं चाहता हूं थोड़ा आप इधर थोड़ा दिखाइए, हम थोड़ा आगे आ जाते हैं। यहाँ जो है एकदम किसान और मजदूर तबके के लोग इस गांव में रह रहे हैं, और गांव के प्रति जो जनप्रतिनिधियों का रवैया है, जो मुखिया जी का रवैया रहा है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में जीतने के बाद वो आज तक इस गांव में आए ही नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर हम इस तरह के जनप्रतिनिधियों को वोट क्यों दे देते हैं। पानी जे टांग के छिए वहां तक जाइयो, तब चलियो पानी चालू वहां तक, चूल्ही रोड पर क के खाचिए खाई ले। जी कोई नहीं देखे वाला ही, पहले ताक लियो जी। वहाँ देखियो पानी टांग के ईंटा जोड़ के क के खाचिए, कोई सहारा दिया वाला नहीं। तो वोट किया मांगे तो वोट बंद करवे मुखिया वार्ड पंच के। चलियो वहाँ देख लियो पहले। पर वोट तो मांगने आएंगे, फिर वो आएंगे वोट मांगने। वोट मांगे तो कॉल जोड़े आवे छे, लेकिन वोट नहीं देबे। नहीं ताक लियो पहले स्थिति, ईंटा जोड़ के खाए ले बना। देखिए जो माहौल है, मैं चाहता हूँ थोड़ा इधर दिखाइए, थोड़ा पीछे क्या माहौल है। पूरा पानी जमा हुआ है, पूरा घर पानी के अंदर है, और ग्रामीणों का कहना है कि जो मनरेगा में इन्होंने जो काम किया था उनके भी पैसे आज तक इनको नहीं मिले, और जो इनका घर है, जो इंदिरा आवास की योजनाएं हैं वो भी आज तक इन्हें नहीं मिली। और दूसरी चीजें जो हैं,
इंदिरा आवास के साथ साथ जो भी 7 निश्चय योजनाएं में आती हैं, अगर 7 निश्चय योजना में सड़क बनवाना ही था तो सड़क आज तक क्यों नहीं बना। ये जो है मुख्तियारपुर पंचायत का मुसहरी टोला है और यहाँ जो है सब मजदूर तबके और किसान तबके के लोग रहते हैं। इन तमाम लोगों पर कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ वोट लेकर सत्ता पाने की लालसा रखते हैं पर जन सेवा करने की लालसा नहीं है। देखिए देख लियो स्थिति आय ईटा जोड़ के पन्नी टांग के रहे छी रोड पर, अगर रोड जाम के देबे तो जनता चलते आय आ कोई सहारा दिए वाला नहीं। अगर रोड जाम के देबे तो एगो जनता के नहीं चले देबे आय। जो माहौल है देख लीजिए, पीछे टेम्पो वाले आ रहे हैं, ये भी मुखिया जी का ही शायद प्रचार कर रहे हैं। क्या माहौल है भैया? देखिए ना सर, आपके सामने में है, देखिए मैं देख रहा हूँ। देखिए पूरा एकदम क्या हो रहा है दुनिया में। अब अगर जनप्रतिनिधि आएंगे तो उनके लिए कोई संदेश है? क्या संदेश रहेंगे हम? बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फुसला करके वोट लेकर चला जाता है, बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब वोट लेकर चला जाता है साला कोई खोजने के लिए भी नहीं आता है कि किससे हम क्या बोले हैं और क्या नहीं बोले हैं। अभी तो एक दादा बोल रहे थे कि 5 साल हो गया हम अपने मुखिया को पहचानते भी नहीं। सही बात है, कहीं दूर कभी घूर कर नहीं देखा इस टोला में कि कौन लोग मर रहा है और कौन लोग जी रहा है। इस परिस्थिति में जनप्रतिनिधि के लिए क्या कुछ कहिएगा? कोई संदेश है? हम 1 नंबर वार्ड कभी वोटे नहीं किसी को देंगे तब फैसला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आखिर कहीं ना कहीं तो रुख बदलना पड़ेगा, है ना। जनता को एक तरफ आना पड़ेगा, है ना। जब तक आप लोग आक्रोशित नहीं होंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक तो माहौल बदलने वाला। इसमें वोट हम एक भी नहीं डालने देंगे, कोई भी एक आदमी को समझाएंगे किसी को वोटे नहीं देना जी। हाँ, अब एक चीज और बताइए, कि पंचायत चुनाव है, मैं लगभग पूरे बिहार में घूमता हूं और अभी जो है पंचायत का पहला चरण, दूसरे चरण का चुनाव आपके गांव होके जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपके गांव में हूं। तो जो माहौल बनता है पंचायत चुनाव में कि पैसा बढ़ता है, दारू बढ़ता है, मुर्गा बढ़ता है ना, ये जो भोज वाला माहौल हो जाता है, क्या ये सब सही में होता है क्या? नहीं सर, ये सब बात नहीं ले छिए ना चार ना के चोनी देते मुगरा जेबी में गरमा के खा ले छै, माय के सगाई करले टेम्पू लेके यालान दोए। आय उ रूपा जेबी में धो लेके तब ना टेम्पू दौगै ना घुरोय है कि हमरे रूपा देलके कुछ ना, वो आप ही का पैसा है। और कोई संदेश है यहाँ आप लोगों के लिए, सरकार के लिए, नीतीश कुमार के लिए? किसी को घर नहीं मिला है, उधर जाकर अंदर में देखिए घर टूटा हुआ है, फिर भी उसमें लोग गुजारा कर रहा है। अंदर कभी चल कर देखें। क्या कह रहे दादा? हाँ, रोड में दिखा चुका हूँ। आप लगता है डॉक्टर हैं क्या? हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विद्यासागर शर्मा। आप कितने सालों से आते जाते हैं? कभी 30 साल से आ रही हैं। 30 साल से आ जा रहे हैं। तो इस रोड की स्थिति हमेशा ऐसे ही है क्या? नहीं, बहुत दिन से। एक बार बना, इसके बाद नहीं बना। एक बार बना, उसके बाद नहीं बना। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि ये जनप्रतिनिधि को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ, जनप्रतिनिधि वास्तव में कह रहे हैं। वास्तव में कह रहे हैं एकदम। कभी ये भी नहीं करते हैं तो मतलब 5 साल में मुखिया जी नहीं आए? एक बार भी नहीं। एक बार। चलिए, तो हमारे प्यारे दर्शकों, जो माहौल है, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाख सरकार प्रयत्न कर ले पंचायत चुनाव को लेकर, लाख चुनावें हो जाएं, मगर जो माहौल है जमीनी स्तर पे कि जहां काम नहीं हो रहा है। देखिए कहीं पानी रोड पर बह रहा है, कहीं जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं नल जल योजना वाला नल लगा है सबके घर में? पर नहीं लगाया गया है सर, ढंग से नहीं लगाया गया। किसी को पानी घर में ही घुस जाता है। यहाँ कम से कम नाली भी बनना चाहिए, वो भी नहीं बन पाया है अभी तक। अच्छा, अब बताइए हम लोग कहाँ जाकर रहेंगे? बिल्कुल देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो मैं आखिरी में यही कहूंगा कि मेरे प्यारे दर्शकों, मैं जो हूं पंचायती राज चुनाव की यात्रा में निकल चुका हूं और जहां भी मुझे स्थिति दयनीय बुझाएगी, मैं आपके बीच आऊंगा, उन तमाम लोगों से मिलूंगा और उनकी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों तक, अपने प्रशासनिक अधिकारियों तक, यहां तक कि सुशासन बाबू तक पहुंचाने का काम करूंगा। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार। देखियो मानूपुर में हुआ, बेगूसराय जिला में हल्ला हो गए जे मानूपुर मुसारी में सीलिंग वाला जमीन बच गया, लेकिन हमरा एगो घर में 4 गो बच्चा है, बाल बच्चा। क्या हल्ला हो गया? जे जमीन बटा गया मुसहरी में, लेकिन एक कट्ठा नहीं मिला, एक धूर नहीं मिलता है। जमीन बटबे नहीं किया है मानोपुर में सीलिंग के जमीन हम लोग को बसने उपाय नहीं है, तब न वह बसल हुआ हमरा के नहीं उपाय है तब न।
यहाँ पर का सब रहते चीज हैं। बन के वहाँ जब पास हो कागज गया। मिलल यहाँ है कुछ मिला सीलिंग नहीं। के कागज मिलल है तो जमीन ऐसा काहे न बात हो रहा बांटेगा? है, ये बेगूसराय जिला एक आइलैंड नंबर से वार्ड दे दिया जो मानोपुर मुसारी में जमीन बताइए। बांटा गया। मुख्तियारपुर पंचायत के 1 नंबर वार्ड की ये स्थिति है जहाँ सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं। होने वाला है, हम 1 नंबर वार्ड के हैं कुछ सर। भी होता है तो पहले यहीं पर से शुरू होता है। कुछ भी एक ही नंबर से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तब देखिए 1 नंबर का क्या स्थिति बना कर रखा है नेता लीडर। हाँ, या जब कागज मिला है तो जमीन काहे न बांटेगा? आइलैंड से दे दिया जो जमीन बांटा गया। ठीक है, 1 सेकंड हाँ? बंद करिए उसको।